सो नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी। वहाँ पे मैं एक एजुकेटर हूँ और वहाँ पे आपको मेरी फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू NTA NET कॉमर्स। वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करो। सो नाउ आज का वीडियो जो है होने वाला है कि कैसे आफ्टर चेंज इन सिलेबस आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करिए, राइट। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि क्या करना चाहिए उनको जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि कितना सिलेबस चेंज हुआ है या क्या यूनिट्स ऐड ऑन हुए, आपको क्या क्या करना चाहिए जून 2019 में अपना JRF कॉमर्स में पाने के लिए। तो आज का ये वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो की हैं या जो अब आपको करनी चाहिए टू अचीव योर JRF। ओके, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज द ओल्ड सिलेबस ऑफ नेट कॉमर्स। तो अगर आप कोई भी चेंज के साथ कोप अप करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज जो हुआ है उससे पहले क्या चीजें थी, तभी आप अच्छे से चेंज को एनालाइज कर पाएंगे और जो चेंज हुआ है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो चेंज सिलेबस था उससे पहले जो पुराना सिलेबस था वो किसी को अगर नहीं पता है या पता भी तो एक बार आप देख लीजिए। 12 यूनिट्स आती थी नेट कॉमर्स में, यानी कि 12 यूनिट्स होती थी और ये सारी अलग अलग यूनिट्स होती थी और इनका अलग अलग वेटेज होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली 12 सारी यूनिट्स थी, आपको पता ही है। अब क्या है, जो न्यू सिलेबस आ गया है विच इज अकॉर्डिंग टू NTA के हिसाब से जो नया सिलेबस है उसकी बेसिकली 10 यूनिट्स हैं। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो यूनिट्स 12 से 10 हो गई हैं, बट यूनिट्स कम कहीं भी नहीं हुए हैं, बट मर्ज हो गई हैं। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट में मर्ज किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बिजनेस मैनेजमेंट में मर्ज कर दिया गया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को खत्म कर दिया गया है, उस यूनिट को खत्म ही इन्होंने कर दिया है, और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को इंक्लूड किया है, ऑडिटिंग को इंक्लूड किया है और रिसर्च मेथड्स को इंक्लूड किया है। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एड ऑन हुए हैं सारे यूनिट्स में, तो वो आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बट जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं। तो अगर 10 यूनिट्स हुई हैं, 12 से 10 यूनिट्स हुई हैं, बट कोई भी यूनिट कम नहीं हुई है, सिलेबस का स्कोप और वाइड हुआ है, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये ओल्ड और न्यू सिलेबस का कंपैरिजन हो गया। ओके, सो अब देख लेते हैं हाइलाइट्स क्या है चेंज सिलेबस की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बट एक डिटेल में एक रिव्यू ले लेते हैं। दैट इज जो न्यूली एडेड यूनिट्स है वो क्या है, ऑडिटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और रिसर्च मेथड। ये आपको और पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है वेरियस न्यू टॉपिक्स आर एडेड ऑन इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स। अभी मैंने बताया नए टॉपिक्स जो हैं वो एड ऑन हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हर एक यूनिट में एड ऑन हुए। कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जिसमें चेंज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स को रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 12 to 10। बस यूनिट्स के नंबर रिड्यूस हुए हैं बट यूनिट्स नहीं रिड्यूस हुए हैं क्योंकि उन्हें मर्ज कर दिया गया है, राइट। Earlier each unit had different marks weightage, but now each unit has equal marks weightage, that is 10 questions from each unit will be asked. That means कि पहले हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, HRM और मार्केटिंग मैनेजमेंट से मोस्टली 60% कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता था, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो एक वो प्रिपरेशन करने में इजी हो जाता था कि आपने 3 यूनिट्स बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपका हाफ से ज्यादा सिलेबस कवर हो गया, और बाकी जो बची यूनिट्स थी 9 यूनिट्स उसमें से आपने अगर 5-6 भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपका JRF एकदम स्मूथली हो जाता था। ये स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा अपने चैनल पे बताई और ये मैंने फॉलो की थी। बट अब क्या है, सारे यूनिट्स, क्योंकि 10 यूनिट्स हो गई हैं, राइट, 10 यूनिट्स हैं, तो अब क्या है, कोई भी यूनिट छोड़ना या उसको अच्छे से प्रिपेयर करना और अलग और अच्छा वेटेज देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी यूनिट्स एक जैसी होगी। आप लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ोगे तो भी आपको 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे, और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ोगे, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ोगे तो भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे उस यूनिट से। तो पहले का पैटर्न ये था कि आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता था एक यूनिट को ज्यादा पढ़ने का, बट इसमें कोई भी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी क्योंकि सारे यूनिट्स को इक्वल वेटेज मिला है, सारे यूनिट्स आपको बराबर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ अब
सिलेबस तो मैंने बता दिया, बट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एग्जाम, राइट? क्योंकि सिलेबस भले ही चेंज हुआ है गाइस, बट स्ट्रैटेजी आपकी हमेशा सेम रहती है। ओके, स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बदलती है। बस ये है कि अगर आपका सिलेबस है तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, बट जो बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं वो सेम होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहला है कि मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। गाइज लिटरली यू नीड अ प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप दिन भर आपका मिस्ड अप जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बहुत ज्यादा लोग टाइम टेबल को नहीं प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें लगता है कि जब भी उनको टाइम मिलेगा या अपने हिसाब से कर लें, तो वो आपका अपना आउटलुक है। बट आई वुड प्रेफर कि टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक आपके पास एक टारगेट होता है, एक टाइम टेबल होता है। आप टाइम टेबल पे अपने टारगेट सेट करते हैं, राइट? कि मुझे आज ही कंप्लीट करना है, एट द एंड ऑफ द वीक मुझे इतने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करते, सबसे पहले आप जीरो से शुरू करें, तो अपना टाइम टेबल बनाइए और पूरी कोशिश करिए कि आप उससे एकदम स्टिक रहें, उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एकदम स्ट्रिक्टली भी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करें, और बाद में आपको टाइम टेबल से आदत हो जाएगी और आपकी स्टडीज बहुत सिस्टमैटिक वे में चलेंगी, ट्रस्ट में। फिर डेवलप अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसको मत करिए। बुक्स पढ़े, साथ के साथ नोट्स बनाइए। नोट्स आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं। A4 शीट्स लीजिए, कलर्ड स्केच लीजिए, अपने नोट्स बनाइए एक इंटरेस्टिंग वे में, ताकि जब आप उनकी तरफ देखें आपको उसको पढ़ने का मन करे। क्योंकि बुक्स की होती है मोनोटोनस होती है, आप एक हाईलाइटर लेके बैठे आपने हाईलाइट करे, वो सारा कुछ ठीक है। बट जब आप नोट्स लेते हो तो क्या होता है उसमें कि इंटरेस्ट बढ़ता है। आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख रहे हो, आपको एक विजुअल ट्रीट मिल रही है, वो आपको एक मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ऐसे आप पढ़ रहे हो तो खाली आप पढ़ रहे हो, बट आप नोट्स लोगे तो आप लिखोगे भी, आप कुछ समझोगे भी, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। तो नोट्स लेना कभी ना छोड़ें। और जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगे आप सबसे पहले वो कवर करिए, और जो आपको इजी लगते हैं, क्योंकि सारी स्टूडेंट जितने भी कॉमर्स में या कोई भी और सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते होंगे, कुछ इजी लगते होंगे। तो डिफिकल्ट को पहले कवर करिए, इजी को बाद के लिए रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग रादर देन मगिंग अप। कंसेप्ट बिल्डिंग पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो चाहे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, चाहे स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, या कैसा भी क्वेश्चन आए, मैचिंग आए, नेट क्वेश्चन भी पूछा जाए, ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो नेट में पूछे जाते हैं। सो कंसेप्ट बिल्डिंग पे बेसिकली ध्यान दीजिए। जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो अगर आपने थोड़े एमसीक्यूज कम भी सॉल्व किए एग्जाम से पहले, तो भी आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग आपको लॉन्ग रन के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा रादर देन मगिंग अप। मगिंग अप से कुछ नहीं होगा। ओके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कभी आप नेग्लेक्ट नहीं करो। अभी भी सिलेबस चेंज हुआ है, बट पूरा सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, पुराने यूनिट्स को रिटेन किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एक बोलते हैं ना, घोर कर पी लेना, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को घोर के गाइस पी लीजिए। भले ही सिलेबस चेंज हुआ है, बट ओल्ड यूनिट्स अभी भी है सिलेबस में, तो अभी भी स्ट्रैटेजी मत चेंज करिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं करिए। वो एक ट्रेजर है, खजाना है एक आपके लिए। वो आपको एक प्रिपेयर्ड स्टफ दिया गया है, बस आपको उसको ग्रास्प करना है, राइट? तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को रोज पढ़िए। एक प्रीवियस ईयर पेपर रोज पढ़िए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके। फिर सॉर्ट यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब क्या है, ये एकदम शॉर्ट टेक्निक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉर्ट करेंगे, जैसे HRM के क्वेश्चन पेपर्स को आपने अलग सॉर्ट कर लिया, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को आपने अलग सॉल्व कर लिया, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को आपने अलग सॉर्ट आउट करके लिख लिया, तो जब आप वो यूनिट पढ़ने बैठोगे, आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि मैं ये यूनिट पढ़ रहा हूँ, इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, राइट? और मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ओके। तो एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन आपको पता होगा कि क्या कंसेप्ट है, पर बाकी के 3 को मत छोड़िए। बाकी के 3 को क्या, वो जो 3 ऑप्शंस है वो आपके टॉपिक है प्रिपेयर करने, क्योंकि अगली बार
मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उन 3 टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर अपने आप में पूरा एक स्टडी मटेरियल कंप्लीट है, ओके। उससे आप टॉपिक्स लीजिए, कोई भी ऑप्शन से पूछेंगे टॉपिक्स लीजिए, उससे नोट्स बनाए, क्योंकि जो ऑप्शन टॉपिक जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के पार्ट ही होते हैं, तो उसे कभी मत निगलेक्ट करिए। आंसर पे फोकस करिए, पर जो टॉपिक्स हैं उन पर भी फोकस करिए। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है यूनिट वाइज क्वेश्चंस और उस टॉपिक्स खोज के निकालना है और उन पे नोट्स बनाने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं से भी आप प्रेफर कर सकते हो। और डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्टडी बट क्वालिटी ऑफ योर स्टडी। बहुत लोग बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैंने 10 घंटे पढ़े फिर भी मेरा नहीं क्लियर हुआ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने 2-3 घंटे पढ़ के JRF निकाला। तो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उस पर बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए। कुछ लोग होते प्रेशर में आ जाते, मैं भी ऐसी थी कि यार मैंने आज 6 घंटे नहीं पढ़ा है कि अब तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कि अब क्या होगा, अब तो मेरा क्लियर नहीं होगा। नो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बस जब आप पढ़ने बैठे तो आपका कितना प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, कितनी एफिशिएंसी से आप पढ़ रहे हो, उस पर फोकस करिए, ओके। और डू नॉट स्टडी वॉट एवर यू गेट, राइट। कुछ भी आपको मिल जाए, आपके दोस्त ने फॉरवर्ड कर दिया, आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया क्योंकि फ्री में मिल रहा था, कहीं से भी आपने ले लिया, बुक्स उठा के ले आए, वो टॉपिक आपको किसी बुक में दिखा तो आप उससे पढ़ने लगे। नो, आपको ये नहीं करना है। आपको एक पैटर्न के तहत पढ़ाई करनी है। आपको अपना जो एरिया स्टडी में बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है वो क्वालिटी का पढ़ना है, ओके। सो जितना भी खाली रिलायबल सोर्स है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस आप वो पढ़िए, ओके। सो दैट विल हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग रन। सो गाइस, ये सारी स्ट्रैटेजी थी, ये सारे थोड़े मेरी तरफ से टिप्स थे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ओके, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स बता दिए जो कि आपको JRF क्रैक करने में मदद करेगा, ओके। सो अब मैंने सारी बातें बता दी। और एक इम्पोर्टेंट है कि वी हैव आवर ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7839575509। ओके, सो द सलाइन फीचर्स आपकी क्लासेस के क्या है, हमारी क्लासेस के आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, जो मटेरियल होगा वो PDF हैंड रिटन दोनों का मर्जर होगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल पोर्शंस के, रोज का रोज आपको क्वेरी और डॉट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और आई विल मेक श्योर कि आपको कभी भी गाइडेंस की जरूरत हो, दैट इज 24/7 गाइडेंस आपको मिलेगी। कभी भी आपको कोई डाउट हो रिलेटेड टू योर स्टडीज और योर स्ट्रैटेजी और एनीथिंग एल्स, राइट। और खास बात ये है कि जब आप एनरोल करोगे हमारे कोर्सेज को, आपको कहीं भी दूसरी जगह रेफर करने की, कोई और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया है 2-3 बार, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और मैंने उसी हिसाब से नोट्स अपने बनाए हैं, ओके। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। सो इन केस यू नीड, यू कैन कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन दिस number which you are getting on your screen, okay. So make sure you subscribe to the channel and also share the video with all the ones who are preparing for the same, and all the best for your preparations. Good luck.